नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करैक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही करैक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बीच डिफरेंसेस की विस्तार में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करैक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफ में यूज़र इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यूज़र इंटरफेस एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन और मशीन्स के बीच इंटरेक्शन होती है, यानी यूज़र इंटरफेस कमांड का एक सेट है जिसके माध्यम से यूज़र कंप्यूटर या किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी बातचीत करता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी वॉशिंग मशीन को यूज़ में लाने के लिए उस पर कुछ कंट्रोल बटन्स होंगे, जैसे ऑन ऑफ या फिर किसी अन्य काम के लिए जिन्हें हम अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इन कंट्रोल बटन्स को प्रेस करने से हमारे और मशीन्स के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, यानी कि बातचीत होती है। तो इसी कम्युनिकेशन को ही यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। तो इस तरह से यूज़र इंटरफेस की वजह से यूज़र या हम वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूज़र इंटरफेस है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है CUI यानी करैक्टर्स यूज़र इंटरफेस और दूसरा है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो पहले बात करते हैं करैक्टर यूज़र इंटरफेस की। तो करैक्टर यूज़र इंटरफेस को कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। तो CUI एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है जो इनपुट आउटपुट और इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन के लिए केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मींस इस इंटरफेस में इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का इस्तेमाल होता है, यानी CUI में किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए एक कमांड देनी होती है और इस इंटरफेस में कैरेक्टर्स को कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाता है। और साथ ही यूज़र का इस इंटरफेस में काम करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली एफिशिएंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए कमांड्स और उसके सिंटैक्स याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस इंटरफेस में किसी भी तरह के ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है और कमांड के माध्यम से ही कंप्यूटर को चलाया जाता है। आजकल के कंप्यूटर में तो मुख्यतः GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज से लगभग 30-35 साल पहले कंप्यूटर ऐसे नहीं थे। उनमें करैक्टर यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल होता था, यानी किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए कमांड देनी होती थी। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नोटपैड ओपन करना है, तो आज तो आप नोटपैड के आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अगर आप करैक्टर यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको नोटपैड ओपन करने के लिए कमांड देनी होगी। तो विंडो कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देता हूं इस तरह से। अगर CUI की हेल्प से आपको नोटपैड ओपन करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा नोटपैड। ये देखिए, नोटपैड ओपन हो गया है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आने के बाद आज आप नोटपैड के आइकन पर डबल क्लिक करके खोल लेते हैं, क्रॉस के निशान पर क्लिक करके नोटपैड बंद भी कर देते हैं। लेकिन जब GUI नहीं था तब आपको हर एक प्रोग्राम को खोलने और उसे चलाने और हर एक फीचर्स के लिए कमांड देनी होती थी, इसलिए तब कंप्यूटर चलाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई बच्चा भी कंप्यूटर को आसानी से चला सकता है। MS-DOS, विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, लाइनक्स कमांड लाइन, ये सारे करैक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। तो GUI एक ऐसा यूज़र इंटरफेस है जिसमें कि यूज़र ग्राफिक्स के द्वारा एप्लीकेशंस और प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आइकन्स, बटन्स, विंडो आदि के जरिए। ग्राफिक्स का मतलब यहाँ पर आइकन, बटन और विंडो से ही है, जिन्हें यूज़र देखते ही पहचान जाता है और अपने ज़रूरत के अनुसार माउस का उपयोग करके आइकन, बटन या फिर विंडो पे क्लिक करता है और कंप्यूटर को आसानी से चलाता है।
कमांड लाइन इंटरफेस की अपेक्षा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की तरह आपको किसी भी कमांड को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर सारे काम बस कंप्यूटर में दिए गए आइकन्स, विजुअल्स या ग्राफिक्स पर क्लिक करने से ही होते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। अब जैसे मान लो हमने नोटपैड को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ओपन करना है, तो हम नोटपैड का शॉर्टकट आइकन देखेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे इस तरह से, या फिर आप सर्च करके या ऑल प्रोग्राम पर जाकर भी किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस, उबंटू यूनिटी, एंड्रॉयड, एप्पल्स iOS, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ही उदाहरण हैं। तो अब बात करते हैं CUI और GUI के बीच डिफरेंसेस की। तो जैसा कि हमने देखा, CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसके बाद जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसमें किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम से इंटरेक्ट करने के लिए कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर एप्लीकेशन या प्रोग्राम से ग्राफिक्स के द्वारा इंटरेक्ट करता है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में एक समय में एक ही टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए पहले दी गई कमांड के एग्जीक्यूशन का वेट करना होता है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर इनकी मेमोरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की बहुत ही कम मेमोरी को कंज्यूम करता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर इन दोनों की स्पीड की बात की जाए, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में सिर्फ कमांड्स यूज होती है, इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से फास्ट होता है, जबकि GUI की स्पीड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से स्लो होती है। तो जैसा कि हमने देखा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में सिर्फ कमांड टाइप्स करनी होती है, इसलिए इसमें केवल कीबोर्ड की ही आवश्यकता होती है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को माउस और कीबोर्ड दोनों की ही आवश्यकता रहती है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को उपयोग में लाने के लिए थोड़ी टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से यूज कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को चलाना आसान है, इसलिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है, जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कमांड्स होती हैं और उनके सिंटैक्स को याद रखना पड़ता है, इसलिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल कम किया जाता है। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में यूजर को टेक्स्ट फाइल्स में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, इन सभी रूप में यूजर को दिखाया जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में नेविगेशन आसान नहीं है, जबकि GUI में नेविगेशन आसान है। नेविगेशन यानी GUI में कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन में आसानी से जाया जा सकता है। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में अपीयरेंस को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर प्रिसीजन की बात की जाए, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का प्रिसीजन हाई होता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रिसीजन लो होता है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के उदाहरण DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और GU के कुछ उदाहरण लाइनक्स, विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ा, और साथ ही इनके बीच डिफरेंसेस के जरिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।